जय माता दी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज नवमी है और मैं आज सुबह 4 बजे उठी थी, बल्कि 4 बजे नहीं और जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि मुझे माता रानी का भोग बनाना था और आज मुझे कंजकें भी खिलानी हैं, जिस वजह से थोड़ा-सा लेट अगर मैं हो जाती तो क्या होता है कि ना कंजकें अगर सबसे पहली वाली जो जगह होती है वहीं पर वो अच्छे से खाना खाती हैं, उसके बाद में तो फिर बस प्रसाद भी खाना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन मैंने फास्ट रहे थे और मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले कंजकें मैं खिला दूँ, जिससे क्या होता है कि वो लोग अच्छे से खाना खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उनके बर्तन, झूठे बर्तन साफ़ करना, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और उसका ही पुण्य भी उसी का मतलब अब ठीक है, जो पहले कर लेता है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले कर लूँगी तो मुझे वो वाला पुण्य मिल जाएगा कि कंजकों को मैंने खाना खिलाया है। मतलब माता रानी पेट भर के खाना खा के जाती है और अच्छा बुरा भी समझ पाती हैं। बाकी आज मैंने सुबह शूट इसलिए नहीं किया था कि क्या होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मोबाइल को इधर सेट करो, उधर सेट करो तो उसमें लगता है ज़्यादा टाइम। तो जिस वजह से मैंने सुबह भोग का शूट नहीं किया था। और ऐसा नहीं था, भूल गई थी, मैं जानबूझ के नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी भोग बनाने की, तो उस वजह से मैंने नहीं किया था। बाकी मैं जी अभी पूजा कर रही हूँ नवरात्रि की। नारियल आज क्योंकि नवमी वाले दिन वैसे जो भोग वाली पूजा, भोग भी लगाना होता है, वो वाली पूजा हो जाती है नारियल पूरा छील के फिर फोड़ना फाड़ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये पूजा करने के बाद में फिर मैं कंजकों को बुलाऊंगी। तो अभी बज रहे हैं 5, सवा 5 का टाइम है। तो आरू उठ चुका है बेचारा, वो तो नहा के भी पूजा करने के लिए आ गया है, ऊपर पीछे बैठा हुआ है और किट्टू बस नीचे नहा रही है। और आज ये वाली पूजा करने के बाद में फिर दीदी की तरफ जो माता रानी रखी गई हैं उधर भी पूजा होगी। सुबह आरती होती है वहाँ पर, तो उसी टाइम पर मतलब कि 9:30 पौने 10 के टाइम पर आरती होती है उधर। तो उधर भी पूरी पूजा करनी है, उधर भी कंजकें खिलाई जाएंगी, फिर भोग लगेगा। तो पहले तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि ये बोला गया था कि ना उधर ही कन्याएँ हो जाएंगी और उधर ही फास्ट वगैरह अपना खोल लेना और भोग भी उधर ही लग जाएगा। थोड़ा बहुत जो अपने घर पर बनाओगे वो तुम वहाँ भोग लगा देना, ऐसे करके। लेकिन फिर एक दीदी ने बोला कि नहीं भाई, जब फास्ट है, 9 दिन के फास्ट रखे हैं, तो तुमने भी अपने घर में माता रानी बुलाई हुई हैं तो उनका भोग भी लगाना ज़रूरी है। बाकी कंजकें भी आप अपने घर पर ही करो, जिससे कि वो मतलब कि जो खाकर तुम्हारे घर पर खाकर जाएंगी वो चीज़ अलग हो जाएगी, और वहाँ माता रानी के सामने कंजकें खाएंगी वो बात भी अलग हो जाएगी। तो सही भी था कि मैंने उनकी रात को बात मान ली थी और बहुत सही रहा ये वाली चीज़, क्योंकि वहाँ तो जैसे जो भंडारे का जो खाना बन रहा है, तो अब थोड़ा बहुत तो खाना बनेगा नहीं, खाना तो ज़्यादा बनेगा, इस भंडारे वजह का से है मैंने घर तो पर ही कर उसमें। लिया था। और ये देखिए मेरे जवारे कितने अच्छे से हुए हैं और किस किस के इस तरीके से जवारे हुए हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा। वैसे तो हर बारी मेरे जवारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। और आप देख ही रहे हो कि ना इतने ज़्यादा लंबे हो गए थे ये, कि ये ना सीधे खड़े भी नहीं हो रहे थे, बाहर इधर उधर ना फैल गए थे। और बहुत ज़्यादा अच्छे से घने, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे से घने हुए थे ये, और बहुत हाइट में भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इनको मैं बांध रही हूँ अच्छे से। और जब मैं इनको, आज तो नहीं लेकिन कल मैं इनको काट के और गाय को खिला दूंगी, क्योंकि हम कहीं भी नदी पे डालने जाएंगे या मंदिर पे डालने जाएंगे तो वो वेस्ट ही जाएंगे, कम से कम किसी के पेट में पड़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी जो इसकी मिट्टी बचेगी वो मैं वापस गमलों में डाल दूंगी, क्योंकि मैंने गमलों में से ही इसकी मिट्टी ली थी। तो आप देख रहे हो ये ना साल भर का भविष्य बताते हैं, इससे ये पता लगता है कि माता रानी हमसे कितनी ज़्यादा खुश हैं। और ये तो आज नवमी वाले दिन के ही हैं, दशमी तक तो और ज़्यादा लंबे हो जाएंगे ये, क्योंकि दिन पे दिन ये बहुत बढ़ रहे थे। और मेरे ये जवारे नवरात्रि के दूसरे दिन से ही निकलना शुरू हो गए थे, जबकि चौथे पाँचवें दिन से निकलते हैं, लेकिन मेरे दूसरे दिन ही निकलना मतलब दिखने लगे थे, इतने छोटे छोटे से हो गए थे, ऊपर निकल आए थे। तो अभी जी हम पूजा कर रहे हैं, हमने छोटा सा हवन किया था अभी कि गाय के उपले की मतलब जला के, और उसमें 5 आहुति दी थी हमने, वो हम डेली ही करते थे, लेकिन आज और अच्छे से हवन किया था, मंत्र भी चलाए थे हमने उस टाइम पर। और अभी कर रही हूँ जी मैं आरती। और देखिए मैंने एक चीज़ और बोला था आपको कि मैंने माता रानी से मांगा था, तो अब मैंने पहले दिन माता रानी से मांगा था
जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बताऊँगी कि मैंने माता रानी से कुछ विश माँगी हुई है जो मेरी मतलब हो रही है, पूरी हो रही है। मुझे पहले दिन ही पता लग गया था। तो मैंने ना बहुत कुछ नहीं माँगा था माता रानी से, बस मैंने माँगा था कि ना मेरी शॉर्ट्स पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं शॉर्ट्स पे, लेकिन मेरी वीडियोज़ पे नहीं आ रहे थे। वीडियोज़ पे ना 100 भी कंप्लीट नहीं हो रहे थे, 100 व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। जबकि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन व्यूज़ मेरे इतने नहीं आ रहे थे। तो मैंने उस दिन माता रानी को बस ऐसे ही बोला। एक तो पता नहीं मेरे साथ होता है कि मैं ना बहुत कुछ सोच के बैठी होती हूँ कि मुझे ये बोलना है, मुझे ये माँगना है माता रानी से, लेकिन जब माँगने का टाइम आता है तो मैं भूल जाती हूँ। फिर मैं बस इतना बोल देती हूँ कि माता रानी, आपको पता है कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपको तो सब मालूम है, तो आप वैसे ही जो हमारे लिए अच्छा हो वो हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन उस दिन मैंने फर्स्ट डे मैंने बस ऐसे ही बोल दिया कि ना मैं माता रानी आपसे माँग रही हूँ कि 9 दिन पूरे होने से पहले ना मेरी किसी भी वीडियो पे ना, जो लॉन्ग वीडियो है उस पे कम से कम 100 व्यूज़ तो मेरे आना शुरू हो ही जाएँ। तो मैंने ऐसे बोला था। और पहले दिन की वीडियो मैंने डाली थी, शाम को डाल दी थी। पहले दिन ही, नवरात्रि का जो पहला दिन था उसी दिन मैंने डाल दी थी पहली वीडियो। तो मैंने दोपहर के बाद डाली थी और फिर मैंने व्यूज़ नहीं देखे थे। मैंने व्यूज़ देखे थे दूसरे दिन, और दूसरे दिन तक ना मेरी वीडियो पे 1.5 के करके व्यूज़ आ गए थे। मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हो रही थी। एक होता है कि जब छोटी-सी, अभी जैसे मेरी शुरुआत है, स्टार्टिंग है, तो अभी मेरे व्यूज़ आ रहे थे वही 50, 60, 70, लेकिन एकदम से अगर किसी वीडियो पे इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं इतनी खुश हो गई, मतलब मैं बोलने लगी कि मैं माता रानी से आज तो इतनी खुश थी माता रानी कि आज मैं कुछ और भी माँग लेती तो वो भी मुझे माता रानी दे देती। लेकिन ऐसे नहीं होता ना कि हमने माँग लिया और हमारी पूरी हो गई तो फिर फैल जाएँ हम कि हमें माता रानी ये भी दो, ये भी दो। अब वो तो माता रानी के ऊपर डिपेंड करता है कब तुम्हें वो आशीर्वाद दे रही हैं, कब तुम्हारी बात सुन रही हैं। तो शायद जब मैं वो वाली चीज़ बोल रही थी उस टाइम पे माता रानी मेरी बात सुन रही थी, इसीलिए उन्होंने एक रात में ही इतने व्यूज़ मेरे कर दिए थे। ये 1.5 तो मैं आज के बता रही हूँ, आज नवमी है, आज देख के मैं बता रही हूँ। बाकी उस दिन भी मेरे 1000 के आसपास में मेरे व्यूज़ थे उस वीडियो पे, लॉन्ग वीडियो पे। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ है कि इन्हीं नवरात्रि में मेरे सब्सक्राइबर 60-70 सब्सक्राइबर मेरे बढ़े हैं। तो बस मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वाक़ई में माता रानी मुझसे खुश थीं। ऊपर से जवारे भी मेरे इतने ज़्यादा अच्छे हुए हैं ना, तो उससे भी मुझे पता लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ अब देखिए, ये जो मैंने उस दिन बाउल बताया था फर्स्ट डे, जो मैंने इच्छा पूर्ति वाला जो बाउल बनाया था, वो उसमें जो जितनी भी इच्छाएँ मैंने लिखी थी, तो क्या करना था कि नवमी वाले दिन उस पेपर को, जो भी इच्छा वाला जो पेपर था, वो हमें दीपक से जलाना था। और जलाने के बाद में वैसे मुझे भी लग रहा था कि यार पेपर को, मतलब विश हमने माँगी है और उनको हम जला देंगे तो क्या, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब पॉजिटिविटी रखनी है हमें। और इसको जला के, इसकी जो राख है वो हमने अपने हाथ में लेके, पूरी राख बना के अपने हाथ में लेके और हवा में मुँह, मतलब फूंक मार के उड़ा देनी है, जिससे कि ना दीदी ने बोला कि वो, जिनकी भी वो वीडियोस देखी हैं, उन्होंने बोला कि वो ना तुम्हारी पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी, वो जो तुम्हारी विशेष है वो। तो मैंने कर दिया था ये वाला काम कि ऐसे करके। अब देखते हैं, इसमें तो मैंने इतनी इच्छाएं लिखी थी, इसमें था कि भाई कोई लिमिट नहीं है। अभी मैंने कंजकें बुलाना शुरू कर दिया था। और देखिए आज मैं सुबह 3:30 मतलब 3:45 के आसपास में मैं उठ ही गई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी बज रहे हैं 8, और 8 भी मैंने पूजा पाठ ना सब कुछ ना 7 बजे ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन देखो पूरी तैयारी कर चुकी हूँ मैं, लेकिन क्या ही करें कि कंजकें नहीं मिल रही हैं अब। मतलब मैंने ये था कि फ़र्स्ट टाइम मुझे ही खिलाना है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी जो कंजकें थी वो तो उठी ही नहीं थी सो के। तो अभी, लेकिन हाँ, बहुत देर तक वेट करके, और कैसे वेट करवाया उनको कि बिठाया, टॉफ़ियाँ खिलाई, टीवी चलाई, तब जाके उनको थोड़ी देर वेट करवाया था। अब देखिए, पहले तो कंजकें मिल ही नहीं रही थी, 9 कंजकें करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन चलो, मेहर है माता रानी की कि ना फिर एकदम से ना 15 कंजकें मिल गई मुझे। कि 2 जगह गए थे, किट्टू अलग गई थी और अवधेश अलग गए थे, तो अवधेश भी ले आए कंजकों को और किट्टू भी ले आई। तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि ना जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी, मैंने इनका सबका तिलक कर दिया है और अवधेश बांध रहे हैं इनका कलावा।
और इनके पैर मैंने बाहर ही धुलवा दिए थे। जैसे कि मैं एक छोटी-सी परात ले लेती हूँ, उसमें इनके सबके पैर धो के टॉवल से पोंछ के फिर पैरों पे जो आलता होता है वो लगा के फिर मैंने इनके टीका किया था। टीका करने के बाद कलावा बाँधा है और कुछ कंजकें तो ऐसी थीं जो मेरे यहाँ पे फर्स्ट मतलब पहला घर मेरा ही था, तो वो ठीक से खा मतलब थोड़ा बहुत प्रसाद खा लेंगी। बाकी देखिए कंजकों ने ना मैंने पूड़ियाँ रखी थीं तो उन्होंने सबने निकलवा दी, पूड़ी किसी ने भी नहीं खाई, सबने बोला कि हम सिर्फ प्रसाद खाएंगे। तो पता है ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी उठ के ना सुबह पूजा कर लेती हूँ कि सबसे पहले कंजकें मैं बुला के खिला दूँ। लेकिन यार क्या ही करें कि ना इतनी जल्दी मैं उठी भी थी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे इस बार। हर बार ही वैसे ऐसे हो जाता है कि फर्स्ट टाइम मैं ही खिलाती हूँ, लेकिन इस बार मतलब कंजकें कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, कंजकें बुलाने हम जा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा खड़ा हुआ है कि भाई हमारे घर पे 8 हो चुकी हैं, एक की ज़रूरत है हमें, तो वो ले गया ऐसे करके ना मेरे इस बार कंजकें रह गई। मतलब मैं फर्स्ट टाइम नहीं खिला पाई इनको, इतनी मेहनत करी उसके बाद भी। पर चलिए कोई नहीं, मेरा किसी और को पुण्य मिल गया। और मैं ना डिस्पोज़ल वाली जो क्रॉकरी आती है उसमें मैं नहीं खिलाती हूँ, मैं स्टील के बर्तन में ही खिलाती हूँ, जिससे कि ना इनके झूठे बर्तन जो होते हैं वो वाकई में साफ़ करने चाहिए, वो माता रानी के होते हैं उस वजह से। क्योंकि वो तो क्या होता है कि वो तो बर्तन हम वो वाले तो डिस्पोज़ल वाले तो हम ठीक है भाई फेंक ही देते हैं, तो वो हमें ये वाली चीज़ नहीं मिल पाती है। तो मैं स्टील के खुद के जो बर्तन होते हैं उनमें ही खिलाती हूँ। खिलाने के बाद में फिर सारे बर्तन मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। तो अभी हमने इनको खिला दिया है, बाकी इन्होंने खाया कुछ नहीं, बस प्रसाद ना बड़ी मुश्किलों से ना ज़बरदस्ती खिलाया, बहुत थोड़ा-थोड़ा सा रखा था ताकि वेस्ट ना हो वो। तो ज़रा-ज़रा सा खाया था इन लोगों ने, तो खा लिया है जी इन्होंने। और अभी मैंने यहाँ से बर्तन हटा दिए हैं और अब लूँगी मैं और मैंने आज चॉकलेट बाँटी थी इनको जिसे वो जो देना था मुझे वो मैंने अलग दिया था, बाकी चॉकलेट बाँटी थी। और देखिए जी मैं पैर छू रही हूँ और सबको मैंने बोला है कि मुझे भी आशीर्वाद दो, तो वो ना सब बच्चियाँ मुझे आशीर्वाद दे रही थी, खुश रहो, सर पे हाथ रखिए, खुश रहो और आप जो भी आपकी विश हो वो पूरी करो। और देखिए कितनी जल्दी हो रही थी इन लोगों को कि ना फटाफट से खाया इन्होंने और बस निकल गए। तो मैं भी घर की बस पूजा करके और मैंने अभी अपना फास्ट नहीं खोला है, तो मैं आ गई हूँ इधर दीदी की साइड में। तो यहाँ छोटा सा हवन चल रहा था, जो बाकी ये जो सामग्री है वो सब लोग ना अपने अपने घर से लेकर आए थे, जिससे क्योंकि ये वैसा वाला तो पूजा थी नहीं, सबका कॉन्ट्रिब्यूशन करके ही माता रानी आई थी, तो इसी तरीके से मैं भी अपने घर से सामग्री लेकर गई थी। और देखिए माता रानी के सामने ना ये छोटा सा हवन किया था इन्होंने। और इनमें काफ़ी सारे लोग पंडित भी थे, तो उनको सबको मंत्र पता थे। और फिर मैं तैयार होकर साड़ी वाड़ी पहन कर गई थी, तो दिन में हुआ है जी वहाँ खूब डांस। तो मैंने भी डांस किया है, लेकिन मैं आपको पहचान में नहीं आ रही होंगी, मैं ये पिंक साड़ी वाली हूँ। तो और देखिए मैं जैसे बोल रही थी, अब मैं पतली हो गई हूँ ना, मेरे पहले के व्लॉग्स देखना आप, उसमें मैं काफ़ी मोटी दिख रही होंगी आपको। और देखिए अब भी साड़ी पहन के ना थोड़ा कुर्ती उर्ती में क्या होता है कि इतना ना पता नहीं लगता, लेकिन देखिए साड़ी में मुझे खुद को ना अपना वीडियो देख के लग रहा था कि वाकई में मैं इतनी पतली हो गई हूँ। तो अभी भाई डाइटिंग मेरी खूब अच्छे से काम करी है, जबकि अभी नवरात्रे में तो ऐसा कुछ एक्सरसाइज वॉक वगैरह मैंने कुछ भी नहीं करी थी, सब ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने अभी वीडियो फास्ट कर रखा है, दीदी भी हमारी बड़ी वाली जो दीदी हैं वो डांस कर रही हैं साथ में, और मैं वहाँ की बहू हूँ इसलिए घूंघट भी लगा रखा है मैंने। अब हम आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा आपको, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो नए हो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन और ज़्यादा बड़ी हो जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय माता दी।